एम्स की रिपोर्ट के अनुसार नियरली 12,60,000 लोग इस ड्रग की चपेट में हैं, जिनमें से 1/3 मरने की अवस्था में है। एक ऐसा नशा जो ना मिले तो इंसान तड़पने लगता है, बेचैन हो उठता है और उसे कहते हैं ओपियम। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मीना आप सभी का स्वागत करता हूं बायोलॉजी बूस्टर के बायोलॉजी फैक्ट सेगमेंट में। आज हम बात करने वाले हैं ओपियम यानी कि अफीम की, जिसे स्मैक, ब्राउन शुगर, चिट्टा, भुक्की कई नामों से जाना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे दुनिया का सबसे बेहतरीन पेन किलर दुनिया का सबसे खतरनाक नशे में बदल गया। अफीम की खेती मुख्यतः अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत के कुछ हिस्सों में की जाती है। भारत में इसकी खेती खुले तौर पे प्रतिबंधित है, यानी कि आप कानूनी अनुमति के बिना अफीम नहीं उगा सकते हैं। अफीम से बनने वाले ड्रग ओपियोइड की श्रेणी में आते हैं। मॉर्फिन इससे बनने वाला एक बेहतरीन पेन किलर है जो पेशेंट को सर्जरी के दर्द से उभरने के लिए दिया जाता है। जब सब कुछ इतना ही अच्छा है तो फिर समस्या कहाँ है, आइए मैं आपको समझाता हूं। असल में हमारे दिमाग में कंपाउंड बनता है जिसका नाम है एंडोर्फिन। जब ये कंपाउंड दिमाग में अपने रिसेप्टर से बनता है तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है और खुशी की अनुभूति होती है। लेकिन अफीम का मॉलिक्यूल भी इसी एंडोर्फिन की तरह दिखता है और ये एंडोर्फिन के रिसेप्टर से जाके बंध जाता है। जब ऐसा होता है तो इंसान को रिलैक्सेशन मिलता है और यूफोरिया की फीलिंग आती है। यूफोरिया यानी परम आनंद, एक ऐसा मजा जिसकी तुलना किसी और मजे से नहीं की जा सकती। और यही मजा कारण है इस लत का। खास बात यह है कि जैसे मरीज इसको लेना शुरू करता है उसकी टॉलरेंस पावर बढ़ती जाती है, यानी उसे कम डोज में मजा नहीं आता है। फलस्वरूप पेशेंट डोज बढ़ाता चला जाता है और धीरे धीरे उसका शरीर इसका आदी होता चले जाता है। अब अगर मरीज किसी दिन इसे न ले तो उसे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे बेचैनी, पेट दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, सिर दर्द आदि। एक वक्त बाद पेशेंट इस नशे में ऐसा फंस जाता है कि वो चाह कर भी इसे छोड़ नहीं पाता। उसका शरीर इस ड्रग के बिना सामान्य काम नहीं कर पाता। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे पीट दिया हो। दोस्तों, अफीम को कई तरीके से लिया जाता है, खाकर, सूंघकर, इंजेक्शन में भरकर आदि। सबसे खतरनाक इंजेक्शन में अफीम को लेना होता है, क्योंकि इससे यह ड्रग सेकंड्स में आपके रिसेप्टर के साथ ब्रेन तक पहुंच जाता है। कुछ समय के लिए मरीज को राहत मिलती है, पर जैसे ही नशा उतरता है उसे फिर अफीम चाहिए। इंजेक्शन वाले मरीज की उम्र 5 से 10 साल की होती है, क्योंकि उन्हें अफीम के अलावा एसटीडी, इन्फेक्शन, हार्ट अटैक आदि की संभावनाएं बनी रहती है। मेनली इस ड्रग की चपेट में 15 से 45 साल के लोग आते हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इसका इलाज है? जवाब होगा बिल्कुल है। ऐसी कई दवाइयां हैं जिनसे अफीम छोड़ने पर होने वाले दर्द को बहुत कम किया जा सकता है, जैसे नैलोक्सोन। नैलोक्सोन ड्रग अफीम की जगह उसके रिसेप्टर से बाइंड करता है और अफीम को अपने रिसेप्टर से बाइंड करने से रोकता भी है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस नर्व को छोड़ा है और अब सामान्य जीवन जी रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा है तो उसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाइए ताकि वो इस जाल से बाहर आ पाए। धन्यवाद।